थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019 कैटेगरी नंबर 1 जूनियर, जिसके हम 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे। 70 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना बने। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 71 से, बायोगैस इज प्रिंसिपली द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद अदर गैसेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 72, कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ कैडमियम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फ्यूजन इन ए न्यूक्लियर। कंट्रोल रोड्स आर मेड ऑफ कैडमियम टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फ्यूजन इन ए न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, विच इंडक्शन मोटर कंज्यूम्स lot of energy on startup but operates at high efficiency while running at full load current। जब आप फुल लोड करंट पे होते हैं, कौन सी मोटर होती है? वो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो कंज्यूम्स करती है लॉट ऑफ एनर्जी ऑन स्टार्टअप बट ऑपरेट्स एट हाई एफिशिएंसी व्हाइल रनिंग एट फुल लोड करंट। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 टाइप की होती है आपकी। नंबर 1 इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In the given places where will not use dimming system for lights, थिएटर्स में हम डिम सिस्टम यूज कर सकते हैं, ऑडिटोरियम में यूज कर सकते हैं, लिविंग रूम्स में यूज कर सकते हैं, स्टेडियम में हम डिम सिस्टम यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशंस, द इल्यूमिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ ल्यूमिनस flux, normal at that point and the direction of luminous flux। ओके, तो illuminations के ऊपर 2 लॉ थे, एक तो कोसाइन लॉ और एक इनवर्स के लॉ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, which of the following statement correctly defines utilization factor और coefficient of utilization। utilization factor और coefficient of utilization को कौन सी स्टेटमेंट सही दर्शाती है? ल्यूमन्स रिसीव्ड ऑन द वर्किंग प्लेन, मींस ल्यूमन्स आपका वर्किंग प्लेन सरफेस पर कितना रिसीव्ड हो रहा है, और ल्यूमन्स एमिटेड बाय द लैंप, लैंप के द्वारा ल्यूमन्स कितना एमिट हुआ है, और वर्किंग प्लेन के ऊपर वो कितना रिसीव हुआ है, इसकी रेशो को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। ल्यूमन्स रिसीव्ड ऑन द वर्किंग प्लेन और ल्यूमन्स एमिटेड बाय द लैंप। ओके, gases discharge takes place in fluorescent lamps, gases discharge takes place in fluorescent lamps। Next question, question number 78, if the distance from the source doubles what effects does it have on illuminations। ये कह रहा है कि यदि हम सोर्स से जो सरफेस की डिस्टेंस है उसको डबल कर दें तो उसका इल्यूमिनेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यू नो वेरी वेल कि आपका जो इल्यूमिनेशन होता है वो E इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आपकी सोर्स की डिस्टेंस से, सोर्स की सरफेस से कितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने डबल कर दी तो इल्यूमिनेशंस किसके 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, इल्यूमिनेशंस रिड्यूस टू द 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल बिटवीन 0 पॉइंट्स ऑफ एसी क्वांटिटी, यदि 0 पॉइंट्स पे एसी क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ऐसे इसको बोलते हैं ना कि यदि एसी क्वांटिटी है, सपोज करो ये आपका, तो ये जो 0 पॉइंट है ना, ये जो 0 पॉइंट है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। मींस यदि आपकी एक और क्वांटिटी सपोज करो वोल्टेज है और आपके पास एक क्वांटिटी हो रहा है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो ये आपका ये क्या हो गया? दिस इज, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस। जो 0 पॉइंट होता है ना एसी क्वांटिटीज में इज कॉल्ड फेज डिफरेंस, उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड इन योर हाउस इन इंडिया इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। Okay, the ratio of root mean square value, RMS value, the ratio of RMS value and the average value of a particular waveform are called form factor। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है आपका? RMS डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू, RMS डिवाइड बाय, और यदि पीक फैक्टर आ जाए, पीक फैक्टर आपका क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू
वैल्यू डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू, मींस आरएमएस दोनों में आएगी, ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू वो होता है आपका पीक फैक्टर, और मीन वैल्यू क्या होती है आपकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू आपकी क्या होती है एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच अमोंगस द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इंपीडेंस, इंपीडेंस के लिए करेक्ट फॉर्मूला क्या था, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83, ए कोयल हैविंग इंडक्टेंस ऑफ 0.04H इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कोयल। यदि आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस कोयल का कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, एक्सएल क्या होता है आपका इज इक्वल टू 2 पाई FL। ओके, तो अब आपको यहां पर 2 पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको 3.14 होती है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी इसने 50 दे दी, इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे दी, कितनी दे दी 0.04। आपको सारी चीजें गिवन है तो आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, आप आराम से कर लोगे। यदि आप इजी वे में करना चाहो आप 0.04 मींस इसको आप 100 से डिवाइड कर लो। ओके, 100 से डिवाइड करके एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 2 से कैंसिल हो गया 2, तो आपके पास क्या बच गया 3.14 और 4 बच गया। आपने ये तो कैंसिल कर दिया ना, तो आपको 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 12.56 ओम्स, 12.56 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द रोटेशन स्पीड ऑफ ए शाफ्ट और डिस्क। आपको पता है कि स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैकोमीटर, टैकोमीटर यूज किया जाता है स्पीड को मेजर करने के लिए, वाट मीटर यूज किया जाता है पावर को मेजर करने के लिए, पावर को मेजर करने, एनर्जी मीटर यूज किया जाता है एनर्जी को मेजर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी मीटर किया जाता है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए मल्टीमीटर हैज 2 प्रोब्स, ए मल्टीमीटर हैज 2 प्रोब्स कनेक्टेड टू इट मेजरिंग वोल्टेज, कनेक्टेड टू इट फॉर मेजरिंग वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कलर ऑफ टू। जो मल्टीमीटर में आपकी जो 2 लीड्स लगी होती है उनका कलर कैसा होता है, ब्लैक एंड रेड। आपको पता है जो मल्टीमीटर या टोंग टेस्टर जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यदि आपको वोल्टेज करंट या रेजिस्टेंस नापना हो तो उसकी जो 2 लीड्स होती हैं उनका कलर कैसा होता है, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द टेस्टर इज आल्सो कॉल्ड क्लैंप मीटर, टेस्टर को आप क्लैंप मीटर भी बोलते हैं, जो आपका इस टाइप से जो बना होता है, जो आपका ये जो आपका बना होता है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्लैंप मीटर भी बोलते हो, तो इसको आप टोंग टेस्टर भी बोलते हो और क्लैंप मीटर भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ से इस पे कट रहता है और इसके बीच में से आप कंडक्टर पे डायरेक्ट। अभी आगे क्वेश्चन इसमें एक और है कि ये वर्क किस पे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। आप जैसे कंडक्टर में से किसी भी कंडक्टर में से डालोगे और इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। ठीक है, तो क्लैंप मीटर भी बोलते हैं टोंग टेस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ए मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज डैश बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट। जब आपको पता चल गया लो रेजिस्टेंस शंट मींस लो रेजिस्टेंस शंट हमेशा एमीटर के केस में होगा, क्योंकि आपका एमीटर क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है लोड के, एमीटर आपका लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो ये इसमें ऑलरेडी क्या आएगा आंसर, पीएमएमसी यूज्ड एज ए एमीटर बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टोंग टेस्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये आ गया आपका, टोंग टेस्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है आपका टोंग टेस्टर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है आपका, इस 75 माइक्रो एम्पियर मीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ohms, if the meter has to measure 120 मिली एम्पियर then what will be the magnitude of current through the shunt। इसमें आपको सिंपल पैरेलल में करंट कैसे निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। सपोज करो आपके पास ये सर्किट है ना, आप मान के चलो 1 मिनट, आपके पास क्या है, ये मेन मीटर है। ओके, ये आपका हो गया मेन मीटर, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया मेन मीटर का, ये हो गया आपके पास शंट, ये आपका हो गया शंट का रेजिस्टेंस। ओके, ये आपका शंट का रेजिस्टेंस। अब आपके पास टोटल करंट जो आई आएगा उसमें से कुछ करंट तो शंट में जाएगा। अब आपसे ये वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है, ये वैल्यू आपको उसने दे दी, ठीक है, IM दे दिया उसने, तो आपको ISH निकालना है। तो इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है जिसमें करंट डिवाइड हो, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे,
डिवाइड में 1/T यदि आप करो तो टोटल करंट IT इज इक्वल टू 1/, जो डिवाइड बाय शंट में जो करंट जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाय इंस्ट्रूमेंट में जो करंट जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी आपका एमीटर लगा उसमें। तो आप जब इसको सोल्व करोगे, इसमें वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आ जाएगा 149.25 माइक्रो एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90। द वैलेंसी बैंड इज द हैविंग द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है? वैलेंसी बैंड में। और लोएस्ट किस में होती है? कंडक्शन बैंड में। ओके, तो 10 मिनट की वीडियो में हमने आपके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जेई के लिए जो आपका 1/2019 कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट नंबर थी, इसमें 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में। आफ्टरनून का हमने करा दिया, मॉर्निंग और इवनिंग का सोल्यूशन भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे। एंड प्लीज यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर watching this video।